ये कहानी मेरी है। मेरा नाम हसीना है। मेरी उम्र इस वक्त 42 साल है और ये वाकया आज से 3 साल पहले का है। मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्ची की माँ भी हूँ। मेरे शौहर दुबई में मुलाजमत करते थे और साल में 20 दिन की छुट्टी पर घर आते थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और मैं अपने घर में खुश थी। अगरचे तन्हाई काटती थी, लेकिन मैं इस हालत की आदी हो चुकी थी। हालांकि मुझे आसपास और ख़ानदान के मर्दों की जानिब से नाजायज़ ताल्लुकात की पेशकश भी मिली, लेकिन मेरा उन बातों से कोई ताल्लुक न था और न ही मैं अपने शौहर से बेवफाई करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें भी मुझसे। फिर मेरी ज़िंदगी में शानी आया। शानी मेरी कज़िन का बेटा था। वो मेरी गोद में पला और बड़ा हुआ। 25 साल का हटा कटा जवान, 6 फुट का कद और मर्दाना वजाहत का नमूना था। शानी मेरी आंखों के सामने ही जवान हुआ था। वो मुझसे बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आता था और मैं भी इसे खाला भांजे की मोहब्बत से देखती थी। अगरचे वो मेरा सगा भांजा नहीं था, मगर हमारे पूरे खानदान का लाडला बच्चा था। हुआ यूं कि इसे हमारे घर के करीब ही मुलाजमत मिल गई और वो शहर में रहाइश की तलाश में हमारे घर आया। इत्तेफाक से इस वक्त मेरे शौहर भी घर पर मौजूद थे और वो मेरे अकेले रहने की मुश्किलात को समझते थे। वैसे भी शानी हमारे लिए बच्चा ही था, लिहाजा उन्होंने इसरार किया कि वो हमारे घर ही रहाइश इख्तियार कर ले। इससे मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और शानी को भी आसानी होगी। इस तरह शानी हमारे घर में रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद मेरे शौहर वापस दुबई चले गए और मैं अपनी मामूल की जिंदगी में मगन हो गई। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। शानी के आने से मेरी जिंदगी की बोरियत खत्म हो गई। वो जिंदगी से भरपूर और हमेशा खुश रहने वाला लड़का था और जल्द ही वो मेरे घराने का हिस्सा बन गया। अब मैं रोजाना शानी के आने का इंतजार करती। इसके आने के बाद हम शाम का खाना खाते, फिर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते। वो मेरी बेटी के साथ खेलता, कहानियां सुनाता और फिर हम अपने अपने कमरों में सोने चले जाते। मेरी 5 साला बेटी इसे बहुत पसंद करती थी और वो भी हर वक्त इसे लाड प्यार करता, चॉकलेट और तोहफे तहाइफ लाता। वो मुझे हमेशा एक कहकर पुकारता और मैं इसे शानी बेटा। गर्मियों का मौसम आया तो मेरे कमरे में लगे एयर कंडीशनर की वजह से मैंने इसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। मैं दिल में किसी भी गलत ख्याल के बगैर ऐसा कर रही थी। अब वो रोज़ाना मेरे बेड पर सोने लगा, लेकिन सोने से पहले अक्सर मोबाइल पर चीट करता रहता। एक दिन मैंने पूछा तो वो शर्मा कर बोला कि इसने अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाई है जो उसके ऑफिस में काम करती है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरत हुई कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, लेकिन साथ ही मुझे हल्की सी जलन भी महसूस हुई कि वो किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। अब मुझे इसकी गर्लफ्रेंड से हसद होने लगा था, क्योंकि जब से इसने गर्लफ्रेंड बनाई थी इसकी तवज्जो हम पर कम हो गई थी। हर वक्त अपने फ़ोन में मगन रहता। मैंने अपने अंदर एक अजीब सी कशमकश महसूस की। वक्त गुजरता गया और शानी की गर्लफ्रेंड से अलहदगी हो गई। इसका दिल टूटा हुआ था और वो अफसुर्दा रहने लगा। मैंने मौका को गनीमत जाना और इसे तसल्ली देने के बहाने अपनी चालें शुरू कर दी। शानी मुझसे करीब होने लगा और मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। एक दिन जब हम सब टीवी लाउंज में बैठे थे तो मैंने इससे कहा कि वो वीकेंड पर हमारे साथ रहे। इस दिन मैंने ख़ास तौर पर तैयार होकर इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। आखिरकार एक दिन जब शानी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया तो मुझे लगा कि अब वो भी मेरे जज्बात को समझने लगा है। मैंने अपनी कोशिशें जारी रखें और उसकी तवज्जो हासिल कर ली। लेकिन मैं जानती थी कि ये रिश्ता ना तो समाजी तौर पर काबिल कबूल है, ना ही इखलाकी तौर पर। मगर मेरे दिल की ख्वाहिशें मुझ पर गालिब आ रही थीं। ये कहानी अपनी हुदूद को पार करके जज्बाती तनाज़ात का सामना करती है, जहां वफादारी और जज्बात के दरमियान कशमकश जारी है।